हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का एजेंडा है कि आज हम आई वांट टू शो यू द ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन। सो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली ऑन प्रीमियमाइजेशन रहेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको हर एक इंडस्ट्री दिखाऊंगा, फ्रॉम वॉचेस टू एयरप्लेन्स, यू नेम इट, टू अल्कोहल। हर एक होटल्स, मतलब हर एक इंडस्ट्री को लेंगे एंड हम ये देखेंगे कि हाउ इज प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इज पैनिंग आउट। मतलब मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट विल बी अ ट्रेंड दैट विल बी लास्टिंग फॉर मल्टीपल ईयर्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम कहाँ हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड कैसे जो चेंजेस चाइना में हुए थे वो एग्जैक्ट सेम प्लेस इंडिया में प्ले आउट कर रहे हैं, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो बिकॉज एंड बाय द वे, नन ऑफ इट, मैं कुछ भी हवा हवा में नहीं बोलता हूँ। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल देन मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि हमें कभी भी थर्ड पार्टी का नहीं सुनना है। वी ऑलवेज हैव टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एंड पीपल रनिंग द शो। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग, वो सब, वो सारे मैनेजमेंट कमेंट्री से डेटा आ रहा है। आई हैव जस्ट कोलेटेड इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, राइट? So on that note, let's get started. Allow me to share my screen. I hope my screen is visible. Yeah, it is. तो चलो, तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, हम वी हैव हमें क्या पता है कि रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन, राइट? सो होता क्या है ना, व्हेन रोटी गेट सॉर्टेड आउट, राइट, जब हम एकदम पॉवर्टी से निकलते हैं, द रोटी गेट सॉर्टेड आउट, द फूड गेट सॉर्टेड आउट, देन व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द साइन ऑफ दैट द कंट्री इज गोइंग ग्रोइंग? You will see that the expenditure of food is declining and non-food expenditure is rising, and that is exactly what it is playing out. Understand, for the first time in history, you will see that in rural area, the non-food expenses are growing up faster than the food expense. If you look at for 2022 and 2023, see that the percentage of spending in food that has declined, and the spending in non-food has increased, and that, of course, that difference is wider in urban area. So होता क्या ना, see, suppose it's very logic, this is a very logical point. अगर कोई गरीब आदमी है एंड उसको आप 100 रुपये, 100 रुपए दोगे, तो मतलब इट्स बट ऑब्वियस कि वो पूरा का पूरा 100 रुपए खाने पे ही स्पेंड करेगा। मोस्ट ऑफ इट विल बी स्पेंट ऑन फूड। वेदर जब आप ये चीज अमीर को दोगे 100 रुपए, तो वो पूरा पैसा फूड पे थोड़ी ना खर्चा करेगा। ही विल स्पेंड लाइक 10 or 20 रुपीज ऑन फूड और 30 रुपीज ऑन फूड, एंड उसके एस्पिरेशनल खर्चे होते हैं। ही विल स्पेंड दैट मनी ऑन देयर, राइट? सो वन ऑफ द साइंस दैट अ कंट्री इज डूइंग गुड, मतलब वो रिकवर कर रहा है, दैट इज कि आप देखोगे कि स्पेंडिंग ऑन फूड इज डिक्रीज्ड, एंड आई कुड सेंस दिस डेटा, हेंस आई प्रेजेंटेड इट। सो जो मैं आपको बोल रहा था कि आज का हमारा जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड $2,300 है, ठीक है? सो ये चाइना का भी हुआ करता था बहुत पहले, मतलब 2007 में ये चाइना का हुआ करता था। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि 2007 से 2011 में क्या चाइना में प्ले आउट हुआ, एंड यही एग्जैक्ट चीजें भी इंडिया में हो रही है। सो चाइना में क्या हुआ उस समय, हम लोग ये देखते हैं। जैसे आप देखोगे कि पैसेंजर व्हीकल का सेल्स काफी बढ़ गया, मतलब आप देखो कि 2.3x हो गया फ्रॉम 2007 से 2011 में। और एसयूवी कार्स आउट स्टार्टेड आउटसेलिंग सेडान्स, और ये एग्जैक्ट इंडिया में प्ले आउट हो रहा है। आई विल शो यू दिस डेटा लेटर ऑन। फिर डोमेस्टिक स्मार्टफोन, सी अब जैसे कर्टसी इंडिया में रिलायंस जियो में 2016 में, सॉरी, जियो 2016 में, जब जियो वो फ्री हो गया था, देन इंटरनेट बहुत कम हो गया। मतलब इंटरनेट इन इंडिया कॉस्ट अराउंड 1/50 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट इन यूएस। सो इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ, एंड चाइना में भी जो स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन था, यू कैन सी कि वो 5x से भी ज्यादा हो गया, राइट? उस समय 3G रोल आउट हुआ था, इंडिया में 4G 5G रोल आउट हुआ है, बट उस समय चाइना में 3G रोल आउट हुआ था। और अब ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल शॉपिंग, ये तो आपको यार, यू नो द ग्रोथ ऑफ ब्लिंकिट, ये सब कुछ आपको पता ही है। आई डोंट नीड टू गेट इन देयर, बट इसमें मैं बहुत डिटेल डेटा आपको दिखाऊंगा कि हाउ इंडियंस आर रेडी टू प्रे फॉर कन्वीनियंस। इसलिए पूरा सेशन प्रीमियमाइजेशन पे, राइट? कि इंडियंस सर, मतलब आपको बहुत क्लियर डेटा दिखाऊंगा इस पे, कन्वीनियंस पे इंडिया क्या पे कर रहा है। एंड वही सेम चीज चाइना में प्ले आउट किया था। आउटबाउंड ट्रिप्स, मतलब अब तो आपको पता ही कि इंडिया में टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैं जब हॉस्पिटल सेक्टर का वेबिनार किया था, तो उसमें मैंने मेडिकल टूरिज्म को भी बहुत डिटेल में कवर किया था, कि मैंने दिखाया था कि कोई कॉस्ट, कोई सर्जरी का कॉस्ट यूएस में कितना है और वर्सेस इंडिया में वो 1/10 है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, राइट? टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है। अगेन मैं इसका डेटा दिखाऊंगा।
लग्जरी स्पेंड बाय चाइनीज कंज्यूमर ये भी 3x हो गया था। और इंडिया में भी सेम प्ले आउट कर रहा है। हर चीज का मैं डेटा दिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज चाइना में प्ले आउट किया था सेम इंडिया में प्ले आउट करेगा। यू विल अप्रिशिएट दिस स्लाइड अ लिटिल लेटर, जब मैं आपको इंडिया में दिखाऊंगा कि क्या चीजें प्ले आउट कर रहा है। एंड अब जैसे चाइना में क्या हुआ था कि स्टारबक्स का स्टोर बहुत ज्यादा ओपन हो गया था। बट अब आप इंडिया में भी देख सकते हो, थर्ड वेव, ब्लू टोकाई, कैफे कॉफी आई थिंक इट्स अब रोलिंग अप, बट कितने सारे प्लेस आ गए, लाइक थर्ड वेव कॉफी आ गया एंड ब्लू टोकाई वगैरह, एंड काफी सारे कॉफी प्लेस भी आ गए, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो देखो, एक है ना कि डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा फेवरेबल है। लाइक इंडिया में जो है ना, मतलब एज कंपेयर टू अदर नेशंस द डेमोग्राफिक्स इज वेरी फेवरेबल, बिकॉज इंडिया में क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में लाई करते हैं, राइट। सो दैट गिव्स द लीवे। मतलब अगर वो ओल्ड पॉपुलेशन होती तो वो उतना अर्न नहीं करते, बिकॉज दे माइट वुड नॉट हैव वर्क। अगर वो ओल्ड हो जाते तो राइट, दे वुड, वो अपना सेविंग्स को यूज करते, राइट। बट इंडिया में अभी जो लोग हैं, जो डेमोग्राफिक्स है, वो बाकी से सबसे फेवरेबल है, राइट। मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट। सो दे आर अर्निंग एंड हेंस वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन। सो अगेन, जैसे मैं आपको ये चीज बता रहा था कि प्रीमियमाइजेशन का एक लैडर होता है, राइट। तो इसमें मतलब आपको एक चीज वही समझने का जरूरत है कि जैसे जो फूड स्पेंड है ना वो कम होते जाता है। जैसे आप देखोगे कि जब एक कोई, कैसे मैं बताऊं, कि जब कोई एक लोअर मिडिल क्लास से पुअर पुअर फैमिली से आता है, सो फूड स्पेंड 63, एक डेटा है ये कि फूड स्पेंड इज अराउंड 63%। जब वो मिडिल क्लास में आता है तो 51% हो जाता है, एंड जब वो रिच में आता है तो 44% हो जाता है। सो राइट, वो फूड का स्पेंडिंग कम होते जाता है एंड नॉन फूड स्पेंडिंग बढ़ते जाता है, और यही मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पेंट करके दिखाया था ये चीज। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या थिंग्स प्ले आउट कर रहे हैं जिससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि प्रीमियमाइजेशन इंडिया में प्ले हो रहा है, राइट। सो ये एक डेटा है FY24 से FY25, एक साल का मैंने ग्रोथ डेटा लिया है। सो आप देखो कि एसयूवी में कितना ग्रोथ आ रहा है। मतलब आप देखो तो जहां पर बॉडी स्टाइल है, आप देखो हर जगह एसयूवी का ही ज्यादा है। एंड आप सेल्स ग्रोथ देखो, 16%, 20%, 28%। महिंद्रा एसयूवी एक्सयू जो ये है पॉइंट नंबर 18, 82% का ग्रोथ है। ऑन दी कॉन्ट्रोरी, हैचबैक जो सस्ते व्हीकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू एसयूवी, वो डीग्रो कर रहे हैं। एंड दिस वाज एग्जैक्टली द पॉइंट यहाँ पे। चाइना में क्या हुआ था, पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ रहा था और एसयूवी स्टार्टेड आउटसेलिंग सेडान्स, और हम ये एग्जैक्ट चीज देख रहे हैं इंडिया में, राइट। यू मतलब एसयूवी players are taking away the market share from other players, right? You can compare the pace of growth for SUV 16, 20, 28%, 82% versus the degrowth of hatchbacks, right? This was the first thing I showed you कि what China में played out, right? और अब ये इसका वही है। अब आप देखो कि एंट्री एसयूवी, उसका 2018-19 का वॉल्यूम देखो, और 2023 एंड 2024 का वॉल्यूम देखो, इट इज अराउंड अराउंड 3.5x, राइट। 3.5x हो गया है और 3x हो गया है। बट अब एंट्री हैचबैक्स वगैरह देखो, वो डीग्रो किए हैं। तो ये चीज है। अगेन ये आपको ये आपको वही डेटा दिखा रहा है कि एसयूवी का ग्रोथ हो रहा है एंड हैचबैक इज डिक्लाइनिंग। अगेन ब्रिंग्स टू द सेम पॉइंट ऑफ प्रीमियमाइजेशन, राइट, कि प्रीमियम चीज में स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है अभी। सो एक इसका डिमेरिट कह लो या जो भी कह लो, मतलब दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने हॉस्पिटल सेक्टर कवर किया था एंड उसमें मैंने आपको बोला था कि कैसे इंडिया का स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज हो रहा है। आई डिड नॉट बहुत ज्यादा वहां पर इम्फेसाइज नहीं किया था बिकॉज आई हैड टू ब्रिंग दिस सेशन ऑल टुगेदर। बट अब देखो कि होता क्या है ना, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, पैकेज्ड फूड उसका डिमांड बढ़ता जाता है, उस सेक्टर पे ग्रोथ हो जाता है। एंड इसीलिए मैंने हॉस्पिटल सेक्टर भी किया था, और मैं आपको बोल रहा था कि इंडियंस का फूड फूड हैबिट बहुत चेंज हो रहा है। सो इट इज, बट ऑब्वियसली हमें फिर हॉस्पिटल सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप यहाँ पर देख लो, मतलब इस डेटा पे क्या हो रहा है कि जो सीरियल्स एंड पल्सेस है उसका आप शेयर देखो कम हो रहा है, 43% से 14% आ गया। बट पैकेज फूड 1988 से बिल्कुल 3x हो गया। सो दैट ब्रिंग्स हेल्थ कंसर्न। बट ये होता ही है यार कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करने लगता है ना, तो अब पैकेज फूड शेयर का मतलब परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग बढ़ते जाता है। आप ही देखो ना यार, आप लोग भी कितने लोग ऑफिस जाते हो एंड टाइम का पॉसिटी वगैरह रहता है, सो वी ऑल रिलाई ऑन पैकेज फूड मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। पैकेज फूड का कंजम्पशन इज ऑन द राइज। सो ये वो चीज है। और उसके अलावा मतलब
बाकी में काफी मतलब जैसे पर कैपिटा इनकम इनकम बढ़ने लग गया तो लोग का एग फिश मीट वगैरह में भी स्पेंडिंग बढ़ता है, वो तो है ही, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हो रहा है वो पैकेज्ड फूड में होता है, एंड वो हो भी रहा है। एंड दीज आर अनहेल्दी, देयरफॉर मैंने हॉस्पिटल सेक्टर किया था और मैं आपको ये पॉइंट बताया था, तो यू कैन वॉच में हॉस्पिटल सेक्टर, वहां पे मैंने बहुत डिटेल पे कवर किया है। इट इज बट ऑब्वियस कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, राइट, उसके साथ लोकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, एंड लोग का हेल्थ रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एंड हेंस हॉस्पिटल सेक्टर बूम करेगा, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, मैंने उसका सेशन किया हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे अब आप देखो जैसे क्विक कॉमर्स आया है, राइट, जैसे ब्लिंकिट वगैरह आया है, तो ब्लिंकिट वगैरह पे क्या होता है, ज्यादा आपको थोड़ी लोकल लोकल चीज मिलता है। कैन यू बाय लोकल राइस, लोकल व्हीट फ्रॉम ब्लिंकिट? इट इज वेरी अनलाइकली, राइट। मोर ऑफन देन नॉट यू यू बाय जो प्राइवेट लेबल चीजें होती है, दैट इज जो ब्रांडेड चीजें होती है। तो इंडिया में हो क्या रहा है ना, एक बहुत ही कॉमन प्ले हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर टेकिंग अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। जैसे इसका बस एक आपको विजुअली डेटा देने के लिए, सी, इंडिया में जो भी जीडीपी ग्रोथ है, मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ मान लो 5-6% है, राइट, उसमें दो चीजें, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। टू द लाइक्स ऑफ जेप्टो, और मतलब टू द लाइक्स ऑफ जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, दे आर ग्रोइंग देयर सेल्स बाय 20-30%। हाँ तो मैं आपको, सॉरी, जस्ट एक सेकंड। हाँ सो मैं आपको यही डेटा दे रहा था। हाँ सो मैं आपको ये डेटा दे रहा था कि जस्ट एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ सो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर से सपोज इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 11-12% है, एंड यू कैन सी दैट क्विक कॉमर्स प्लेयर लाइक जैसे जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, दे आर ऑल ग्रोइंग बाय 30%। तो सोचो, एक साइड ऑफ द सोसाइटी इज ग्रोइंग बाय 30%, जिसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो दूसरे साइड ऑफ द सोसाइटी में कितना डिग्रोथ हो रहा होगा, सच दैट द ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 12%, राइट। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत पिटाई हो रहा है इंडिया में, दैट इज द ट्रूथ, एंड इसीलिए हम लोग इतना ब्लेम सुनते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, and जो भी मोदी गवर्नमेंट को इतना गाली पड़ता है, बिकॉज आपके पास तो क्लियर मैथ है ना। हम देखो, मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसका अर्निंग्स ग्रोथ 20% है, और सेल्स ग्रोथ उसका 25-30% आ जाता है, राइट। और हमारे जीडीपी को हम बोलते हैं कि वो 11-12% से ग्रो कर रहा है। सो अगर एक एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज ग्रोइंग एट 30%, देयरफॉर अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैज टू degrow such that the sales growth comes, मतलब the GDP growth comes out to be 11-12%। इसलिए जो लोकल सेलर्स है ना, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, एंड जो क्विक कॉमर्स में है, जो भी ब्रांडेड प्लेयर्स है, दे आर बेनिफिटिंग, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया, आप जैसे ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, यू कैन नॉट ऑर्डर लोकल राइस, लोकल व्हीट, यू हैव टू गेट सम सॉर्ट ऑफ वो ना ब्रांड होना चाहिए टू बी एबल टू सेल ऑन ब्लिंकिट वगैरह, राइट। सो ये प्रॉब्लम है। सो जो मैं आपको बता रहा था कि इंडियंस इंडियंस जो है वो कन्वीनियंस के लिए बहुत पे कर रहे हैं, एंड अब आप देखो कि आई थिंक जोमेटो एंड द लाइक्स ऑफ ब्लिंकिट हैव चेंज्ड आवर हैबिट एज वेल। वी आर रेडी टू पे, लाइक आई कैन टेल यू, आई वाज लिविंग इन गुड़गांव व्हेन आई वाज वर्किंग एट डेलॉइट। सो अब होता क्या था ना कि आप कुछ भी चीज चाहिए, मेड वेड आ गई है, आप ब्लिंकिट करो, मतलब दैट दैट हैज बिकम ए हैबिट, एंड पीपल आर रेडी टू पे थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज ये ब्लिंकिट में यू डोंट, मतलब आपको ग्रोसरी स्टोर में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, ब्लिंकिट में यू डोंट गेट दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पे अ फीस। कुछ बारिश वारिश हो गया, देन दे चार्ज यू एक्स्ट्रा, बट इंडियंस आर रेडी टू प्ले, मतलब पे, तभी आप ब्लिंकिट का इतना ग्रोथ देख रहे हो। सो मतलब 50x ज्यादा स्पेंडिंग हो गया है कन्वीनियंस के नाम पे। और ये डेटा ही हम लोग चाइना पे देख रहे थे, तो मतलब मैं आपको ये चाइना वाला स्लाइड इसलिए दिखाया था ना, बिकॉज एवरीथिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दैट वो चाइना में जो जो चीज हुआ था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऑल इज प्लेइंग आउट इन इंडिया राइट नाउ। जैसे अभी अब आपको लग्जरी स्पेंड बाई चाइनीज कस्टमर दिखाया था, और यहाँ तो मैंने ब्लिंकिट का एग्जांपल दिया, दैट इज वन पार्ट। और अब यहाँ पर देखो, इससे आपको क्लियरली वो पॉइंट और समझ में आएगा। सो अगर हम लगेज इंडस्ट्री भी देखें, तो व्हाट आई हैव रिटन, द ग्रोथ ऑफ द न्यू इमर्जिंग प्लेयर शोज द इमर्जिंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इन लगेज इंडस्ट्री, राइट। आपको प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इससे समझ में आएगा, सी, जैसे कि लगेज इंडस्ट्री में अलग अलग प्लेयर्स है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ मोकोबारा, यू वुड हैव हर्ड ऑफ नेशनल माइल्स। अब इनका ग्रोथ देखो, दे आर ग्रोइंग टू द लाइक्स ऑफ 123%, अपर केस दे आर ग्रोइंग टू द लाइक्स ऑफ 275%। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो वैल्यू प्ले था,
like VIP industries, they're growing by only fucking 2%. So can you relate it now कि इंडियंस कितना ज्यादा पे कर रहे हैं? So because पहले था ना कि लोग वर वैल्यू कॉन्शियस, बट अब लोगों को लुक स्टाइल फील सब चाहिए. सो अब मोकोवारा, अपर केस, नेशनल माइल्स, इनका ग्रोथ देखो. आप जो मैंने आपको दिखाया था एसयूवी वर्सेस हैचबैक में, एसयूवी का ग्रोथ देखो, राइट? सो अगेन दिस रिलेट्स टू द सेम पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा था. तो अब तक मैंने आपको पैसेंजर व्हीकल दिखा दिया, मैंने आपको लग्जरी स्पेंड बाई चाइनीज कस्टमर ये हो गया, ये दिखा दिया. मैंने आपको स्टारबक्स मेनलाइन स्टोर्स का एग्जांपल दिया, और इंडिया में आप देख ही रहे हो वो तो ब्लूटो का या थर्ड वेव कॉफी का ग्रोथ वगैरह चल रहा है, वो आप देख ही रहे हो. लाइक वी विल कम टू ट्रिप्स एंड अदर पार्ट, बट दिस वाज माय पॉइंट. सो अगेन, अब आप प्रीमियमाइजेशन इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि FY 21 में 62 मिलियन पैसेंजर्स थे जो फ्लाइट लिए थे. नाउ इट इज 167. मतलब अगर कोविड से बात करें तो इट हैज गॉन अराउंड अराउंड 3x हो चुका है, राइट? Or otherwise it has been growing at 7 to 8%, and that is very good, very good growth rate for the aviation industry. So that again goes to show you premiumization. होटल रिकवरी, मतलब इस पे तो मैंने आपको, जैसे अगर मैं आपको स्क्रीनर में ही दिखा दूं, इंडियन होटल्स का एग्जांपल ही ले लूं. आप देखो पोस्ट कोविड ग्रोथ देखो, पोस्ट कोविड देखो 94%, 90%. नाउ इट इज नॉर्मलाइज टू 20-25%, बट स्टिल अगर होटल्स 20-25% से ग्रो करे, दैट्स अ वेरी गुड साइन, राइट? सो होटल्स में भी प्रीमियमाइजेशन है. अगर मैं आपको देन उसके बाद मैं अल्कोहल का बात करूं, सो आई कैन टेल यू कि मैंने एक शॉपकीपर से भी इनफैक्ट इस पॉइंट के लिए बात किया था, एंड देर ऑल एग्रीइंग टू द फैक्ट कि अल्कोहल में भी अलग अलग डिवीजन होते हैं ना. जैसे कुछ कुछ होता है कि जो मास प्रीमियम है, लाइक ओल्ड ओल्ड मॉन्क वगैरह, राइट? ओल्ड मॉन्क का जो रम है वो सब मास प्रीमियम हो गया. प्रेस्टीज में आ गया, देन सिग्नेचर, इंपीरियल ब्लू. प्रीमियम में हो गया ब्लेंडर्स पाइप वगैरह. सो जो मैंने अल्कोहल शॉप ओनर से बात किया था ना, ही वाज टेलिंग कि अब जो उनका जो सेल्स ग्रोथ होता है, जो भी सेल्स आता है, वो मेजरली प्रीमियम, सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम से आता है. एंड आई कैन टेल यू कि if you're watching my session and if you drink, provided if you drink, you would drink something along the lines of premium, super premium और ultra premium जो मैंने मेंशन किया हुआ है. सो अल्कोहल इंडस्ट्री में भी सेम चीज प्ले आउट हो रहा है. अब जैसे मैं गुड़गांव में रहता था, एंड आप लोग भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रहते होंगे, यू वुड नो कि अब पीपल पीपल आर विलिंग टू बी पुट अप इन सोसाइटी दैट हैज प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, राइट? मतलब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स मतलब क्या, जहाँ पे सारे एमिनिटीज आपको मिल जाए, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह, जिम, टेनिस लॉन वगैरह, एवरीथिंग. सो रियल एस्टेट पे भी यही थीम हमें देखने को मिल रहा है, राइट? एंड ये एसी का ट्रेंड है. एसी के ट्रेंड से मैं आपको एक चीज बताने का, मतलब देयर वाज वन पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू कि यू हैव टू आल्सो लुक एट द पेनिट्रेशन. जैसे अब कोलगेट वगैरह हो गया, इट इज ऑलरेडी पेनिट्रेटेड, राइट? एवरीबडी यूजेस कोलगेट, और मतलब एवरीबडी यूजेस टूथपेस्ट. बट जो एसी का सेगमेंट है ना, एसी अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में, एंड अब उसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है. ऑल्सो वहां पर प्रीमियम एसी का डिमांड भी बढ़ रहा है. तो यहाँ पर आपको डबल चीज का फायदा मिल रहा है, राइट? एक तो पूरा मार्केट ही ग्रो कर रहा है, एंड उसपे भी जो लग्जरी और जो अच्छे एसीज है, दे आर टेकिंग अवे द मार्केट शेयर. सो इसमें ज्यादा ही स्कोप है. अब आप देख लो एसी का पेनिट्रेशन देखो एज कम्पेयर, आर एसी मतलब रूम के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, FY 20 FY 23 का पेनिट्रेशन देखो, इट्स लेस देन 10%, राइट? एंड आप इसमें तो एसी का ग्रोथ देख ही पा रहे होगे. FY 23 से 28 में इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी 2x द वॉल्यूम ग्रोथ. सो मतलब ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से आ रहा है. सो दिस इज वन थिंग. और मैं आपको एक चीज, ये अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द ट्रेंड दैट इज वेरी विजिबल कि इंडिया के डेयरी सेक्टर में क्या हो रहा है. सो यू वुड सी कि आप लास्ट चार्ट देखो कि जो इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनका अब शेयर बढ़ते जा रहा है. सो लिक्विड मिल्क तो हो गया, मिल्क पाउच, एंड ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या हो गया, चीज, योगर्ट, ये सब हो गया, राइट? सो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका वो शेयर बढ़ते जा रहा है. सो इफ यू रीड एनी कॉल कॉल्स ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आप डेयरी कंपनी का कॉल कॉल सुनोगे, सो वो लोग भी वही कह रहे हैं कि
जैसे आप देख रहे हो कि प्रोटीन क्लाउड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो जो भी मिल्क प्ले है, उनका कोई प्रोटीन का सेगमेंट है, तो दैट इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, बिकॉज एक तो अब इंडिया में क्या हुआ है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, एंड हेंस यू सी की वो वाला प्ले बहुत बढ़ रहा है। और वाई यू नीड टू स्टे पुट जहां पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का शेयर बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मार्जिन अच्छे होते हैं, राइट। जैसे आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं। सो एक तो मैं इसमें आपको ये कहना चाह रहा था कि जो डेयरी में इंडस्ट्री होता है ना, ये होता है कि अभी ये थोड़ा रीजनलाइज्ड है। जैसे से सपोज आई करेंटली नाउ लिव इन झारखंड, तो यहाँ पे सुधा डेयरी ज्यादा चलता है। तो इफ यू सी बिहार स्टेट मिल्क ऑपरेटिंग फेडरेशन, सो यहाँ पर ब्रांड क्या है, सुधा, और स्टेट प्रेजेंट बिहार। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर अदर ब्रांड्स उतने अवेलेबल नहीं होते, बट सुधा का यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। सो दिस इज द लोकल प्ले ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, जब मैं डेलॉइट में था, मतलब स्टेइंग इन गुड़गांव, तो वहां पर एक आनंदा डेयरी चलता था। जैसे आप देखोगे यूपी दिल्ली हरियाणा में आनंदा चलता है, एंड पारस चलता है। वैसे साउथ इंडिया में ज्यादा आप देखोगे तो डोडला, हेरिटेज, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स है जो भी अभी कैप्चर कर रहे हैं। सो ये जो होता है ना, एक रीजनल प्लेयर, डेयरी प्लेयर। और सी आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस साइड। इसमें मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे, और वर्सेस अभी जो मतलब अभी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ई कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मार्जिन ज्यादा। यू कैन सी लिक्विड मिल्क में कितना मार्जिन था, 4 to 6%, बट आप और चीजें देखो उस पर कितना मार्जिन है। मतलब जैसे आइसक्रीम में 37-39%, वे में 30% के अराउंड मार्जिन है। सो इसलिए कंपनीज आर लाइकली टू इंट्रोड्यूस मोर इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, राइट। मतलब आप देखो ना, ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उस पे आपका मार्जिन देखो, वर्सेस इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मार्जिन देखो। फोकस ऑन दिस फॉर अ मिनट, ठीक है। यही पॉइंट आपको इस स्लाइड पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, राइट, कि हमें उस कंपनीज पे पुट पैसा लगाना है जिनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ते जाए, बिकॉज मार्जिन इंप्रूव करता है, जैसे मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन द सेम प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इज प्लेइंग आउट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल। अब आप देखो कि सी जैसे आप एक गाड़ी लॉन्च करते हो, तो आप गाड़ी को तो क्या ही प्रीमियम बनाओगे, उसकी जो फीचर्स है, राइट, उसको आप प्रीमियम बनाने की कोशिश करते हो। आई एम नॉट श्योर कि अगर आप ये देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। मतलब चलो, अगर ये सही थोड़ा सा हेजी भी हो गया है, बट देन अब मेरा पॉइंट इसमें आपको यही बताने का था कि कार में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे अब आप जो प्रीमियम एसयूवी वगैरह खरीदोगे, उसमें आपको, लेट मी एक सेकेंड, एक मिनट। बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि इज इट रीडेबल फॉर यू और नॉट। बट ठीक है, अगर नहीं भी है देन, मतलब बस मैं ये बता रहा था कि मतलब कार इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यही प्ले आउट हो रहा है कि जितने भी फीचर्स है ना, वो प्रीमियम फीचर्स की तरफ जाते जा रहे हैं, अगेन बिकॉज डिमांड वहां पे ज्यादा है। लाइक आप देखोगे तो क्रोम प्लेटिंग एंड जो एलईडी लाइटिंग वगैरह चल रहा है, एंड सो मतलब किट का वैल्यू देखो, फ्रॉम 1200 to 1500 पर व्हीकल टू इट इज गोइंग एट 4 to 6। मतलब इसमें आपको मैं अलग अलग प्लेस में ग्रोथ दिखाता हूँ, देन यू विल बेटर रिलेट की क्या हो रहा है। सो 5x ग्रोथ इन लास्ट 5 years। तो यहाँ पर मैं लुमैक्स का बात कर रहा हूँ, एंड इसमें आप देखो इनके जो कंपोनेंट्स जो ये गाड़ी को सप्लाई करते हैं। सो सी जब आप इस तरह की कंपनीज को होल्ड करते हो ना, लाइक लुमैक्स, तो यू आर प्लेइंग अ प्रॉक्सी प्ले। मतलब आपको पता है कि इंडिया प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है, एंड सपोज आपको मारुति सुजुकी एंड वो सब कंपनीज नहीं खरीदना है, सो यू आर बाइंग लुमैक्स वगैरह जो उनको सप्लाई करते हैं। सो यू आर, इसको प्रॉक्सी प्ले कहते हैं, एंड यू आर गेटिंग द, मतलब वो प्रॉक्सी प्ले कर पा रहे हो, राइट। सो इसमें भी अब बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि देखो कितना ग्रोथ है, 4x ग्रोथ इन लास्ट 5 years, मतलब वो पार्ट्स को बेच बेच के। अगेन वन ऑफ द, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द प्ले, मतलब एक प्ले जो मैं अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड कर रहा था, लाइक टाइमेक्स एंड इथॉस को, बिकॉज लग्जरी वॉचेस का सेगमेंट बहुत इंडिया में ग्रो कर रहा है। और अब देखो कि एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज में ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है, एंड इट इज फॉर दैट रीजन। सो अभी हम लोग इंडिया में देख भी रहे हैं, और ना वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग नहीं कहते कि मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज आउट हो रहा है, जो गरीब हो रहा है वो बिल्कुल गरीब हो रहा है, एंड जो अमीर हो रहा है वो बिल्कुल अमीर हो रहा है। सो यू विल हियर दिस पीपल टॉकिंग ऑफ अ लॉट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अब इंडिया में ज्यादा हो रहा है। सो आप एच एन आईज का ग्रोथ देखो, आप अल्ट्रा एच एन आईज का ग्रोथ देखो, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लग्जरी वॉचेस का सेगमेंट क्यों ग्रो कर रहा है। वाई? बिकॉज देर इज अ राइजिंग पर कैपिटा इनकम, देर इज रैपिड अर्बनाइजेशन, एस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, यंग पॉपुलेशन है, जो मैंने आपको डेमोग्राफिक्स दिखाया था कि इट इज फेवरेबल। सो दीज आर द रीजन।
एंड देखो मैं, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट बिकॉज मैं आपको यही दिखा रहा था कि जहां पे चाइना 2007 पे था, इंडिया अराउंड 2023 में यहाँ पर है। एंड जहां पे चाइना 2011 पे गया, सो इट इज आवर होप कि इंडिया 2031 पे वहां पे होगा। और मैं आपको ये भी दिखाया कि जो चेंजेस चाइना में प्ले आउट हो रहे थे, अराउंड अराउंड वही वही सारे प्लेस इंडिया में प्ले आउट हुआ, राइट? जैसे मैं आपको उसका भी दिखाया था, हॉस्पिटल सेक्टर में इंडियन होटल्स का आपको ग्रोथ दिखाया था। सो यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो एवरेज रेट आप देखो, मतलब अक्रॉस दी सिटीज, मतलब एक तो ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हो रहा है, और रूम रेंट का जो पर डे का वो है ना, रूम रेंट वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो वही चीज है। अगेन जैसे यहाँ पे चाइना वाली स्लाइड पे, लेट मी, इसका मैंने आपको आउटबाउंड ट्रिप्स का डेटा दिखाया था। सो अब बस आपको मैं वही वाला डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो हो गया रहा है FY23 से एंड FY28 में जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये ही 9% से ग्रो करेगी, पूरा पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री। एंड हमने ये देखा, जैसे इसमें जो एयर है ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, फ्लाइट्स नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ फ्लाइट्स पीपल आर ऑनबोर्डिंग। और अब देख, अब जैसे लाइक इफ यू गो टू एयरपोर्ट यू विल आल्सो विटनेस द फैक्ट ना कि अब एयरपोर्ट में कितना क्राउडेड होने लग गया, राइट? दैट इज मतलब दैट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग कि like, अब लोग एयरपोर्ट को अब ज्यादा यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल बोर्डिंग प्लेन्स आर हायर। सो अब टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो उसके अराउंड सारे ही सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, एयर, होटल्स, रेलवेज, राइट? तो बस इसमें यही बताना था कि हाउ टू स्पॉट अर्ली ट्रेंड्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन, हाउ डू यू आइडेंटिफाई। सो देखो, एक तो होता है कि कंपनी का मार्जिन इंक्रीज करने लगता है, जैसे मैंने आपको डेयरी सेक्टर का एग्जांपल दिखाया था कि मार्जिन से सपोज 6-7% और मार्जिन इंक्रीज करने लग जा रहा है, देन दैट्स एन इंडिकेशन दैट कंपनी सेलिंग मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उसके बाद आप देखो, लास्ट पॉइंट पे आओ, कैपिटल एलोकेशन। मतलब आपको दिखने लगेगा, जैसे एक अब कोई भी मिल्क कंपनी पढ़ोगे, एंड जैसा अभी आप देखो कि अमूल ने भी अपना प्रोटीन का डिवीजन लॉन्च किया, राइट? वाई? बिकॉज उसको दिख रहा है कि भाई प्रोटीन में ही डिमांड है, सो केपेक्स भी वहां पर टिल्ट होने लगता है। अब आप देखो पॉइंट नंबर 3, तो अब जैसे अमूल से सपोज प्रोटीन पे पैसा लगा रहा है, वहां पर वो केपेक्स कर रहा है, तो वहां पर रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल कहते हैं, ROIC, कि वहां पर आप जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो उस पर रिटर्न भी ज्यादा आना चाहिए। तो यू कैन सी कि वहां पर आपका 20% से ज्यादा का ग्रोथ होगा। और चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, तो इसमें क्या है कि अब जैसे कि सी, जो आप वैल्यू एडेड प्ले कर रहे हो, या आप जो प्रीमियमाइजेशन का वो प्ले कर रहे हो, तो ये जनरली डू दैट इन Tier 1 मार्केट। सो यू विल सी कि वहां पे Tier 1 में एक्सपेंशन भी हो रहा है। सो बस मुझे यही बताना था इस सेशन में, मेरा आइडिया आपको यही था कि मैं आपको ये बता पाऊंगी कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, एक्चुअली इंडिया में चल क्या रहा है ना? कि अलग अलग मैंने आपको अलग अलग इंडस्ट्री से एक छोटा डेटा पॉइंट दिखाया कि उस हर एक इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? बिकॉज उसे लाइक जस्ट टू रिकैप एवरीथिंग, सो हमने क्या देखा कि इंडिया में क्या हो रहा है, जस्ट टू समराइज कि हो क्या रहा है, कि आप देखो तो नॉन फूड का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम रूरल इंडिया में भी ऐसा हुआ, एंड मतलब फूड का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, नॉन फूड का इंक्रीज कर रहा है, सॉरी माय बैड। और हमने ये देखा कि जो स्टोरी चाइना में प्ले आउट हुआ था वो एग्जैक्टली इंडिया में प्ले आउट हो रहा है। हमने इंडिया का फेवरेबल डेमोग्राफिक्स देखा, ये वही वाला पॉइंट है। और ये है कि व्हाट आर द अर्ली एकोज, हमें क्या साइंस है जो हम ये बता सकते हैं कि इंडिया में प्रीमियमाइजेशन प्ले आउट हो रहा है। सो हमने देखा SUV का सेल ज्यादा हो रहा है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी व्हीकल्स, राइट? ये सारे वही डेटा हमने देखा कि पैकेज फूड का इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने देखा कि हाउ इज ब्लिंकिट वगैरह जो है, मतलब हाउ इज ऑर्गेनाइज सेक्टर टेकिंग विद द मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने ट्रैवलिंग का डेटा देखा। फिर अगेन हमने इंडियन होटल्स की एग्जांपल से देखा कि हॉस्पिटल सेक्टर, दैट इज जो होटल सेक्टर में कितना बूम आ रहा है। अल्कोहल में भी सेम चीज प्ले आउट हो रहा है। रियल स्टेट में भी पीपल आर मतलब टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। एयर कंडीशनर का ग्रोथ देखा हमने, मतलब वो हर 4-5 साल में वॉल्यूम ग्रोथ ही डबल हो जा रहा है। सो वो चीज है, और उसका पेनिट्रेशन भी कम है अभी। अगेन फिर हम लोग डेयरी सेक्टर में देखें तो डेयरी सेक्टर में भी वही होता है। सो जैसे मैं आपको यही बता रहा था कि इसका लास्ट टाइम पढ़ो कि इंडिया डेयरी सेक्टर हैज हिस्टोरिकली बीन dominated by state cooperatives like Amul in Gujarat, Nandini in Karnataka, Vijaya in Andhra Pradesh and Avin in Tamil Nadu. So वही है ना कि ये मतलब एक है कि एक रीजन में मतलब द डेयरी इंडस्ट्री इज अ रीजनल प्ले। जैसे हमको एग्जांपल भी दिया कि जब जहां पर मैं रहता हूँ अभी, सो वहां पर सूखा चलता है। जब मैं दिल्ली पे था तो वहां पे देखता था ज्यादा आनंद वगैरह बिकता था, राइट?
एंड प्रोडक्ट वाइज मार्जिन पे मैंने आपको यहाँ पर भी इसलिए दिखाया कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन कंपनीज दैट आर इनटू इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रादर देन अ ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, बिकॉज मार्जिन का डिफरेंस है। एंड मैं आपको कार इंडस्ट्री में भी यही दिखा रहा था कि मतलब वही है ना कि अब जो कार्स आ रहे हैं वो थोड़े मतलब फीचर्स प्रीमियम है, बिकॉज कार को तो आप क्या ही प्रीमियम बना लोगे, राइट? कार को तो आप उड़ा नहीं सकते हो। सो एंड इसके प्रॉक्सी प्लेस में कितना ग्रोथ आ रहा है, लाइक मेरा आपको एग्जांपल बस दिखाने का यही था कि ये लोग कंपोनेंट से इनका कितना ग्रोथ हो रहा है, 5x ग्रोथ हो रहा है लास्ट 5 years में, है ना, 4x ग्रोथ इन लास्ट 5 years इन टू व्हीलर प्ले और इन अ फोर व्हीलर प्ले। अब मैंने आपको इसका ये दिखाया वॉचेस में। सो अगर वॉचेस का अगर मैं आपको बस इसका एग्जांपल भी दिखाऊं कि कितना ग्रोथ आ रहा है, जैसे हम लोग टाइम, जस्ट अ सेकंड। सो टाइमेक्स में देखो कि 87-90% इस साल 45% से ग्रोथ आया। तो अब जैसे हम लोग इथॉस पे देखते हैं, मतलब जैसे टाइमेक्स तो फिर भी एक उसके वॉचेस होते हैं कि 10,000 के अराउंड, लेस देन 10,000 में भी आ जाते हैं, एंड इथॉस इज वेरी प्रीमियम। तो इथॉस बीच में तो बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहा था, लाइक 50%, 37%। अभी भी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है 30%। वाई? बिकॉज हमने देखा कि एच एन आईज और अल्ट्रा एच एन आईज का वो ज्यादा है ना, एच एन आईज और अल्ट्रा एच एन आईज का शेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑल्सो मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ब्लिंकिट वगैरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज डाइंग, बिकॉज वो एक रफ मैथ्स करके दिखाया कि ऑर्गेनाइज प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये तो होते हैं, एंड दैट इज द टोटल जीडीपी ग्रोथ। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर जब 30-35% से ग्रो कर रहा है, बिकॉज हम लोग तो उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो जो उस ग्रोथ रेट से ग्रो करे। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना ही कम होगा। सो हमने ये देखा, हमने चाइना से कंपैरिजन करके देखा, ये देखा, फिर टूरिज्म सेक्टर का देखा। मतलब वही देखे ना कि टूरिज्म सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 9 to 10% कैगर। और सो उससे रिलेटेड जो भी प्लेयर्स है, लाइक हॉस्पिटल सेक्टर और एयर इंडस्ट्री, सो एवरीथिंग इज बाउंड टू ग्रो, राइट? रेलवेज फॉर दैट मैटर। और हमने ये देखा कि कैसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रीमियमाइजेशन प्ले है कि नहीं है। हाउ डू यू नो इट? यू विल क्लियरली सी उनका मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। यू विल सी कि जहां पर प्रीमियम जो जहां से मार्जिन इंक्रीज कर रहा है वहां से उनका केपेक्स हो रहा है, एंड केपेक्स से सपोज स्टोर एडिशन वगैरह हो तो देन आपको टीयर 1 टीयर 2 से टीयर 1 में ज्यादा दिखने को मिलेगा, राइट? सो यही चीज है। और मिक्स मिक्स शिफ्ट ट्रेंड, दैट इज मतलब वही है कि जो प्रीमियमाइजेशन प्ले हो रहा है तो उसका एसक्यूज वगैरह बढ़ेगा, मार्जिन से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एवरेज सेलिंग प्राइस में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। So that is all that is playing in India, and I hope I was able to communicate it. Rather, I was able to show कि क्या क्या इंडस्ट्रीज है, कैसे प्रीमियमाइजेशन प्ले हो रहा है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि यहाँ पर आपको समझ में आए कि इंडिया में क्या प्ले आउट हो रहा है, राइट? सो और कैसे हम वो चाइना से कनेक्ट कर रहे हैं। सो that was all, guys. Thank you. कोई भी क्वेश्चन हो तो then please feel free to ask any which ways. I hope I made sense in this video again. Thank you.